सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर फ्रॉम पर्ल होम्यो क्लासेस। आज अपने जहाँ से AIPJET एंड UPSC में होम्योपैथिक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं रूब्रिक में रिपोर्टरी में, दैट इज़ रिलेटेड टू रूब्रिक हंटिंग पोर्शन एंड कौन से रूब्रिक में कौन सी सिंगल मेडिसिन प्रेजेंट है। इस तरीके के ही सिर्फ अभी क्वेश्चन जो है रिपोर्टरी से आते हैं। रिपोर्टरी से जो ईयर वाले क्वेश्चन एंड जो जनरल क्वेश्चन थे वो आने अभी बहुत कम हो गए हैं। जैसे अगर अपने 15 क्वेश्चंस देखते हैं रिपोर्टरी में से, तो उसमें अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन, इवन 2024 AIPJET में तो 15 के 15 क्वेश्चन ही जो थे वो रूब्रिक हंटिंग एंड सिंगल मेडिसिन वाले चैप्टर से रिलेटेड थे, सिंगल मेडिसिन वाले पोर्शन से रिलेटेड थे। तो आज अपने उन्हीं इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स का जो है डिस्कशन करेंगे, रूब्रिक हंटिंग वाले पोर्शन का, कि कौन सा रूब्रिक कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है इन डिफरेंट रिपोर्टरीज में, BTPB में कहाँ है, BBCR में कहाँ है एंड कैंट रिपोर्टरी में कहाँ है। तो इसमें फर्स्ट रूब्रिक अपने देखेंगे बीएड का रूब्रिक जो है कैंट रिपोर्टरी में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो कैंट में बीएड का रूब्रिक प्रेजेंट है फेस चैप्टर में। उसके अलावा BBCR एंड BTPB दोनों में ही कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड एक्सटर्नल चैप्टर में जो बीएड का रूब्रिक है वो प्रेजेंट है। BTPB में चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल हेड एंड BBCR में हेड एक्सटर्नल। एंड कौन से चैप्टर में है ये, कैंट रिपोर्टरी में फेस चैप्टर में है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक नर्व रिलेटेड। तो ऑप्टिक नर्व एंड पैरालाइसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व दोनों का ही तुम्हें ध्यान रखना है। ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो पैरालाइसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व का आता है। पैरालाइसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व जो है, टेल मी इन कमेंट्स, ऑप्टिक नर्व का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, कौन से CNS के कौन से पोर्शन से ऑप्टिक नर्व का ओरिजिन देखने को मिलता है, ये कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है। पैरालाइसिस अगर होता है ऑप्टिक नर्व का तो BTPB में इसका रूब्रिक प्रेजेंट है विजन चैप्टर में, BBCR में भी ये विजन चैप्टर में है एंड कैंट रिपोर्टरी में। अगर पैरालाइसिस भी होता है ऑप्टिक नर्व का तो कैंट रिपोर्टरी में कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है, ये आई चैप्टर में प्रेजेंट है। तो तुम्हें ध्यान रखना है BTPB एंड BBCR में विजन चैप्टर में है, बट इन कैंट रिपोर्टरी पैरालाइसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व इज प्रेजेंट इन आई चैप्टर। नेक्स्ट इज इसी तरीके से इसी से एक और क्वेश्चन है आर्कस सेनेलिस। टेल मी इन कमेंट्स, आर्कस सेनेलिस का जो रूब्रिक है वो कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है कैंट रिपोर्टरी में। आर्कस सेनेलिस इज प्रेजेंट इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपोर्टरी। नेक्स्ट रूब्रिक जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो तुमने कई बार देखा होगा, जो अब बहुत कॉमन हो गया है, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का रूब्रिक जो है कौन कौन सी रिपोर्टरी में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पैरोटिड ग्लैंड का रूब्रिक BTPB में ईयर चैप्टर में प्रेजेंट है। उसके अलावा BBCR एंड कैंट रिपोर्टरी दोनों में कहाँ पे प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड रूब्रिक प्रेजेंट इन फेस चैप्टर, बट इन BTPB इट इज़ प्रेजेंट इन ईयर्स चैप्टर, जो जहाँ से इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है। नेक्स्ट इज नेल्स का रूब्रिक। नेल से रिलेटेड जो BTPB एंड BBCR दोनों में ही दो दो चैप्टर हैं। अपर एक्सट्रीमिटी का अलग चैप्टर है, लोअर एक्सट्रीमिटी का अलग चैप्टर है, दोनों में अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज का। बट नेल्स का रूब्रिक कैंट रिपोर्टरी में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें इस तरीके से अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के तरीके से कोई अलग अलग चैप्टर्स नहीं बने हुए हैं। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सट्रीमिटी वाले चैप्टर से, जिसमें BBCR का क्वेश्चन आया था 2020 में कि सकिंग द थंब का रूब्रिक जो है वो BBCR के कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है। तो सकिंग द थंब जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, सकिंग द थंब, चाइल्ड जो है वो सक कर रहा है थंब को, तो ये कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है। BBCR में ये क्वेश्चन आया था ईयर 2020 में AIPJET में, जिसका आंसर क्या था, अपर एक्सट्रीमिटी चैप्टर में BBCR में प्रेजेंट है सकिंग द थंब का रूब्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रॉम रूब्रिक कंपैरिजन, दैट इज गम्स रिलेटेड रूब्रिक। गम्स का रूब्रिक कौन सी रिपोर्टरी में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से तुम्हें कैंट का याद रखना है, क्योंकि कैंट में गम्स, टॉन्सिल, टीथ, टॉन्सिल का रूब्रिक कैंट में थ्रॉट में, उसके अलावा गम्स, टीथ और ये जो टंग है, ये सारे के सारे रूब्रिक के लिए सिर्फ और सिर्फ कैंट रिपोर्टरी में एक ही चैप्टर है, दैट इज माउथ चैप्टर।
तो स्टैमरिंग जो है कैंट रेपर्टरी में वो भी कहाँ पे आती है, माउथ चैप्टर में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था। तो स्टैमरिंग इज प्रेजेंट इन माउथ चैप्टर ऑफ कैंट रेपर्टरी। ये सारे के सारे रूब्रिक जितने भी रिलेटेड हैं, यहाँ पे कैंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज माउथ। बीटीपीपी एंड बीबीसीआर के लिए, गम्स के लिए स्पेसिफिक चैप्टर है, दैट इज टीथ। दोनों में टीथ चैप्टर में प्रेजेंट है गम्स का रूब्रिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है दैट इज इरेक्टेशन चैप्टर। इरेक्टेशन का भी कई बार क्वेश्चन देखा गया। इरेक्टेशंस के लिए तीनों में ही अलग अलग चैप्टर है, लाइक फॉर अलग अलग नेम है। कैंट रेपर्टरी में मोस्ट ऑफ जो रूब्रिक है, मोस्ट ऑफ चैप्टर जो है, क्योंकि कैंट रेपर्टरी में अपने को पता है कम चैप्टर है कंपैरेटिव टू बीबीसीआर एंड बीटीपीपी। बीटीपीपी में 7 सेक्शन है, उसके अंदर फिर बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे सब सेक्शंस दिए हुए हैं। बीबीसीआर में टोटल 53 चैप्टर हैं, कैंट रेपर्टरी में सिर्फ और सिर्फ 33 ही चैप्टर है, अगर अपने यूरिनरी ऑर्गन के चैप्टर्स को सेपरेट ना करें तो। अगर हम यूरिनरी ऑर्गन के चैप्टर्स को सेपरेट कर देते हैं कैंट रेपर्टरी में, तो टोटल कितने बनते हैं, 37 चैप्टर्स बनते हैं। अदरवाइज कैंट रेपर्टरी में 33 चैप्टर है। तो कैंट में स्टमक में बहुत सारे रूब्रिक प्रेजेंट है, लाइक डिजायर एंड अवर्जन ऑफ फूड रिलेटेड, थर्स्ट रिलेटेड, इरेक्टेशन, हार्टबर्न, हिकअप, वॉमिटिंग। ये सारे के सारे रूब्रिक कैंट में कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है। बट इन सारे ही रूब्रिक्स के लिए जो बीबीसीआर एंड बीटीपीपी में बहुत अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इसीलिए तुम्हें याद रखना है। तो इसको अपने कैसे याद रखेंगे, इरेक्टेशन से रिलेटेड कैंट रेपर्टरी में सिर्फ सिंगल चैप्टर है जहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन स्टमक चैप्टर। इरेक्टेशन रिलेटेड रूब्रिक बीबीसीआर में कहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर ब्रश एंड इरेक्टेशन का यहाँ पे चैप्टर है, एंड बीटीपीबी में इरेक्टेशन का चैप्टर है। ठीक है, तो बीटीपीबी में इरेक्टेशन चैप्टर है, बीबीसीआर में चैप्टर का नेम चेंज हो जाता है, जो तुम्हें एग्जैक्ट याद रखना है, दैट इज वाटर ब्रश एंड इरेक्टेशन। कैंट रेपर्टरी में स्टमक चैप्टर में प्रेजेंट है। डिजायर एंड अवर्जन भी कैंट रेपर्टरी में स्टमक चैप्टर में आती हैं, बट बीबीसीआर में कहाँ पे आती हैं एंड बीटीपीबी में कहाँ पे आती हैं, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डिजायर एंड अवर्जन कैंट में स्टमक चैप्टर में ही प्रेजेंट है। बीबीसीआर में जितने भी डिजायर्स एंड अवर्जन्स होते हैं वो कौन से चैप्टर में आते हैं, एपेटाइट चैप्टर में आते हैं। एंड जो बीटीपीबी में डिजायर एंड अवर्जन रिलेटेड जो रूब्रिक है वो कौन से चैप्टर में आते हैं, हंगर एंड थर्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो ये भी याद रखना, हंगर एंड थर्स्ट चैप्टर है बीटीपीबी में, जहाँ पे डिजायर एंड अवर्जन के रूब्रिक प्रेजेंट है, एंड बीबीसीआर में एपेटाइट चैप्टर में, एंड कैंट रेपर्टरी में कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक चैप्टर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट थर्स्ट रिलेटेड जो रूब्रिक है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, कैंट में तो इसमें स्टमक में ही है, एक सेकेंड, कैंट रेपर्टरी में स्टमक चैप्टर में ही है थर्स्ट का रूब्रिक। थर्स्ट का रूब्रिक कैंट रेपर्टरी में स्टमक चैप्टर में ही है। बीबीसीआर में स्पेसिफिक चैप्टर है, दैट इज थर्स्ट, एंड बीटीपीबी में हंगर एंड थर्स्ट चैप्टर में ही प्रेजेंट है। तो हंगर एंड थर्स्ट में बीटीपीबी में 2 इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स तुम्हें याद रखने हैं, वन इज डिजायर एंड अवर्जन टू फूड एंड सेकेंड इज थर्स्ट। नेक्स्ट इज हार्टबर्न या फिर हिकअप रिलेटेड जो रूब्रिक है, हार्टबर्न और हिकअप के रिलेटेड जो रूब्रिक है, हार्टबर्न एंड हिकअप, तो कैंट रेपर्टरी में अगेन ये स्टमक चैप्टर में ही जाएगा। हार्टबर्न का रूब्रिक जो है बीबीसीआर में कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से चैप्टर में, वाटर ब्रश एंड इरेक्टेशन वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे उसमें इरेक्टेशन प्रेजेंट थी। तो हार्टबर्न एंड इरेक्टेशन दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट है बीबीसीआर में, वाटर ब्रश एंड इरेक्टेशन चैप्टर में। हिकअप के लिए अलग से चैप्टर है वहाँ पे हिकअप, जिसमें कि हिकअप के रिलेटेड जो रूब्रिक है प्रेजेंट है। इरेक्टेशन एंड हार्टबर्न एंड हिकअप तीनों ही बीटीपीबी में सिर्फ और सिर्फ कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है, इरेक्टेशन चैप्टर में प्रेजेंट है। इनको जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उनको साथ में एक जगह पे तुम लोग लिखते जाना, एक जगह पे टेबल बनाते जाना, जिससे कि तुम्हें याद रखने बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इनके स्टमक चैप्टर का कंपैरिजन हो गया, जिसको अपने जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कैंट रेपर्टरी में स्टमक चैप्टर में हंगर एंड थर्स्ट रिलेटेड भी रूब्रिक प्रेजेंट है, डिजायर एंड अवर्जन भी स्टमक में, कैंट में इरेक्टेशन, हार्टबर्न, हिकअप, वॉमिटिंग सबके सब रूब्रिक जो है कैंट रेपर्टरी में स्टमक चैप्टर में। डिजायर एंड अवर्जन टू फूड बीबीसीआर में एपेटाइट चैप्टर में है, थर्स्ट के लिए अलग चैप्टर है बीबीसीआर में। इरेक्टेशन एंड हार्टबर्न रिलेटेड जो रूब्रिक है वो वाटर ब्रश एंड इरेक्टेशन चैप्टर में है।
हिकअप के लिए अलग चैप्टर है बीबीसीआर में, वॉमिटिंग के लिए नॉजिया एंड वॉमिटिंग अलग चैप्टर है। बीटीपीबी में जो है डिज़ायर एंड अवर्जन टू फूड प्लस थर्स्ट के लिए चैप्टर है हंगर एंड थर्स्ट। इरेक्टेशन वाले चैप्टर में इसमें हिकअप भी आ जाता है, हार्टबर्न भी और इरेक्टेशंस भी आ जाते हैं। लास्ट नॉजिया एंड वॉमिटिंग के चैप्टर में प्रेजेंट है वॉमिटिंग रिलेटेड रूब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज डायफ्राम। डायफ्राम का भी रूब्रिक पूछ लेते हैं कई बार कि जो डायफ्राम है वो कौन सी रिपर्टरी में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो डायफ्राम का रूब्रिक केंट रिपर्टरी में कहाँ पे प्रेजेंट है, चेस्ट चैप्टर में प्रेजेंट है, बीबीसीआर में प्रेजेंट है हाइपोकॉन्ड्रियक चैप्टर में, एंड डायफ्राम का रूब्रिक बीटीपीबी में प्रेजेंट है इंटरनल एब्डोमेन चैप्टर में, ठीक है। तो ये याद रखना, बीटीपीबी में इंटरनल एब्डोमेन में है, बीबीसीआर में हाइपोकॉन्ड्रियक चैप्टर में एंड केंट रिपर्टरी में चेस्ट चैप्टर में प्रेजेंट है डायफ्राम रिलेटेड रूब्रिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है दैट इज मिल्क। मिल्क का रूब्रिक जो है कौन सी रिपर्टरी में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मिल्क का रूब्रिक बीटीपीबी में भी चेस्ट चैप्टर में प्रेजेंट है, केंट रिपर्टरी में भी चेस्ट चैप्टर में प्रेजेंट है एंड इसमें बीबीसीआर में प्रेजेंट है एक्सटर्नल चेस्ट चैप्टर में एक्जिला और मिल्क रिलेटेड रूब्रिक, ठीक है। लेकिन एक्जिला का याद रखना, एक्जिला, मेमाई एंड मिल्क तीनों ही चेस्ट चैप्टर में प्रेजेंट है। कैंट में भी चेस्ट में है, बीबीसीआर में भी चेस्ट में है, बट एक्सेप्शन एक्जिला का कौन सी रिपर्टरी में है, सिर्फ और सिर्फ बीटीपीबी में। बीटीपीबी में एक्जिला का जो रूब्रिक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बीटीपीबी में एक्जिला का जो रूब्रिक है वो प्रेजेंट है कौन से चैप्टर में, अपर एक्सट्रीमिटी चैप्टर में। उसके अलावा बीबीसीआर में एक्सटर्नल चेस्ट में ही प्रेजेंट है एंड कैंट रिपर्टरी में चेस्ट चैप्टर में ही प्रेजेंट है एक्जिला का रूब्रिक भी, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का रूब्रिक जो है बीटीपीबी में किसी भी चैप्टर में न्यूमोनिया रिलेटेड रूब्रिक नहीं दिया हुआ है। बीबीसीआर में दिया है चेस्ट इंटरनल चैप्टर में एंड कैंट में दिया है चेस्ट चैप्टर में, एंड इसके लिए क्या लैंग्वेज यूज़ करी गई है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग। कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो न्यूमोनिया का रूब्रिक है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स बोला है न्यूमोनिया के लिए रूब्रिक, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, कैंट रिपर्टरी के चेस्ट चैप्टर में प्रेजेंट है। सो ये अपना रूब्रिक हंटिंग का फर्स्ट पोर्शन, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। स्टे अपडेटेड, प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द वीडियो एज